यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट है, आज हम इसी पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की पोस्ट है, इससे रिलेटेड सारी जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज है, तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट हम देखेंगे। और हाँ, यूपी पुलिस में जो वैकेंसीज आएंगी उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए एज लिमिट डिफरेंट रहती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए डिफरेंट रहेगी अपर एज लिमिट, एंड मेल के लिए अलग रहेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले आपका एग्जाम होता है या फिजिकल होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन कैसे होता है, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट पीईटी पीएसटी, ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज अपकमिंग है, इसी साल आने वाली है, लेकिन कब तक आएगी ये कंफर्म है कि वैकेंसी आ रही है। एंड लगभग 40,000 तक वैकेंसीज हैं। अब कब आएगी डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। ओके, तो ऐसे में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई, क्योंकि यहाँ पर भले ही ये यूपी की वैकेंसीज हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की ये भर्ती है, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट पर भर्ती के लिए या अदर जो भी पोस्ट आती है यूपी पुलिस में, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारे हम बेसिक पॉइंट्स जो भी हैं, रिक्वायरमेंट हैं, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम यहां पर एलिजिबिलिटी देखेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कम से कम 12th पास आउट होना जरूरी है। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के लिए। ठीक है, अब आपने ये 12th किसी भी स्टेट से किया हो, किसी भी बोर्ड से किया हो, यूपी बोर्ड से किया है, एमपी से किया है, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट्स बोर्ड से, या फिर आपने सेंट्रल बोर्ड से किया है, आप अगर 12th पास हैं तो आप यूपी पुलिस में जो भी वैकेंसीज आएंगी जिस भी पोस्ट के लिए, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम कांस्टेबल पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 12th पास हैं तो आप कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो 12th पास आउट जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है, ये नोटिफिकेशन जो रिलीज होता है उसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी, उस डेट तक आप 12th पास आउट होना चाहिए, या 12th के इक्विवेलेंट जो भी रूल्स रहते हैं, जो भी मान्यता हो उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 12th पास आउट हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो यहाँ पर एज लिमिट मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल होती है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल होती है। और ये जो एज है वो आपकी जुलाई मंथ में जब भी वैकेंसीज आती हैं, जिस ईयर में, उसके जुलाई मंथ से, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज हुए हैं जुलाई मंथ में ही इनका डेट कट ऑफ डेट रही है। तो यहाँ आपका फिर भी जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी तक जो भर्तियां आ रही हैं सभी में हमने देखा है कुछ ना कुछ चेंजिंग आई है, सभी भर्तियों में थोड़ा बहुत चेंजिंग की गई है। तो यहाँ पर जैसे सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसीज आई हुई है, उसमें भी पहले जो रिटर्न होता था, लेकिन अब यहाँ पर पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब रिटर्न हो गया है। और जो सीजीएल एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, उनमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर सभी का चेंज कर दिया है। तो हो सकता है कि यूपी पुलिस की कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो, लेकिन अभी हम जो जानकारी आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये प्रीवियस जो भर्ती हुई है उसके बेस पर दे रही हूँ। तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल के लिए 18 से 25 और 18 से 22 साल रखी गई है, मेल और फीमेल। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका पीईटी और पीएसटी होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँगी अभी तक जो भी भर्तियां आई हैं, अभी 2023 में जो न्यू वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो भी भर्तियां आई हैं, उन सभी में एसएससी की वैकेंसी हो या सीआरपीएफ में वैकेंसी आई है, लगभग सभी में सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज कर दिया गया है। और ये सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड एक अपडेट भी आया था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया था कि भर्ती प्रोसेस को ईजी करने के लिए, जिससे जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके,
कुछ चेंजिंग की गई है, सभी लगभग सभी में किया जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी चेंज किया जाए, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि इनमें चेंजिंग की जाए। जैसे अभी यहाँ पर अभी तक जो भर्ती हुई है, पहले रिटन एग्जामिनेशन है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण है। अगर जो न्यू भर्ती आती है अगर उसमें चेंजिंग होता है तो हम उस टाइम जो भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे। अगर अभी तक की भर्ती के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका पीजी और पीएचडी होता है। अब हम यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन देखेंगे। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, ये एमसीक्यूज टाइप होगा, एक प्रश्न पत्र होगा और ये आपके जो रिटन एग्जाम होगा वो 300 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसमें आपका सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, मानसिक क्षमता, तर्क शक्ति और बोधगम्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध एंड तार्किक क्षमता, इससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। और यहाँ पर ये प्रीवियस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, न्यू अगर नोटिफिकेशन आएगा उसमें हम क्लियर कर लेंगे। ओके, सो अभी के हिसाब से आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहती है। तो इसमें पहले मेल के लिए देखेंगे। मेल के लिए जो हाइट रहती है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रहेगी वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना मेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम एंड 84 फुलाने पर। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना ये अनिवार्य रहेगा 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर रहेगी, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति की फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब अनुसूचित जनजाति कि जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। इसके बाद ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वेट देखा जाएगा, कम से कम 40 केजी आपका वेट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षण की। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण, इन दोनों के बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण सम्मिलित होगा। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 25 मिनट में, 4.5 से ज़्यादा 4.5 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर 25 मिनट अधिकतम आपको, मैक्सिमम आपको 25 मिनट मिलेंगे। अगर आप इससे कम में करते हैं तो उस हिसाब से आपको मार्किंग किया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। ये रहेगी शारीरिक दक्षता परीक्षण। अब इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर जो सैलरी बेसिक पे रहेगी वो 21,700 आपकी बेसिक पे रहेगी। बाद में आपके जो भी अलाउंसेस रहेंगे तो सैलरी आपकी थोड़ी बहुत इंक्रीज रहेगी। बेसिक पे 21,700। सो फ्रेंड्स, ये थी यूपी कांस्टेबल से पोस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आपको एलिजिबिलिटी यानी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। अब ये अपकमिंग वैकेंसी है, अन्य राज्यों से इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी कब तक आएगी अभी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी आएगी मैं वीडियो अपलोड करूंगी और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दूंगी। अगर आप वेट करें यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।